हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस नए लर्निंग सेशन में। आज हम जिस शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। हो सकता है बहुत लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अ, आप सब जानते होंगे टाइटन शेयर। तो जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला का शेयर। सो ये भी उससे कुछ कम नहीं, उल्टा ज़्यादा ही है। लेकिन बहुत लोगों को इसको नहीं पता, बिकॉज इतना विजिबल नहीं है मार्केट में। लेकिन ये हो सकता है 2022 का नेक्स्ट मल्टी बैगर मिड कैप। सो हम इसको एनालाइज करेंगे, राजेश एक्सपोर्ट्स। सो ये शेयर नेक्स्ट मल्टी बैगर क्यों हो सकता है, इसके कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे ये हमारा प्रेजेंटेशन है राजेश एक्सपोर्ट का, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड कंपनी है एंड ओनली एंड टू एंड प्रोवाइडर अक्रॉस वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड। ये एंड टू एंड बिजनेस करता है गोल्ड का। जैसे खाली ये गोल्ड बेचता नहीं है, ये गोल्ड की माइंस है इसके पास स्विट्जरलैंड में गोल्ड। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर उसका डिजाइनिंग बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर एक्सपोर्ट करता है, और फिर इसके रिटेल स्टोर्स भी है, उसमें बेचता भी है। अभी ऑल ओवर इंडिया नहीं है, बट बैंगलोर में फिलहाल इसके रिटेल स्टोर थे। ये इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, 1988 से 1990 के बीच में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में स्टार्ट की थी, अब धीरे धीरे ये ग्रो ही करते जा रही है। तो इसके और पैरामीटर्स पे हम नज़र डालते हैं। मिस्टर राजेश मेहता इसके चेयरमैन है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी अपने भाइयों के साथ, और उसके बाद से कंपनी ग्रो ही करते जा रही है और सबको बहुत अच्छा खासा फायदा मिला है इससे। सो ये मैं बता रहा था आपको, पूरा एंड टू एंड इनका बिजनेस। जैसे ये पहले इनके पास माइनिंग है, अब स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ी गोल्ड की माइंस इनके पास है। 2014 या 15 के आसपास इन्होंने खरीदी थी। सो माइनिंग का पहला स्टेप है। तो गोल्ड माइन करते हैं, माइन करने के बाद ये रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइन करने के बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेके जाते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड देन इट विल सप्लाई टू लिविंग बुलियन बैंक्स। सो ये कॉइन्स वगैरह जो होती है गोल्ड बुलियन, वो जो कि वो लीडिंग बैंक्स को सप्लाई करते हैं, सेंट्रल बैंक्स को ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई करते हैं, वो बनाते हैं। और फिर उससे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह। ये ज्वेलरीज भी वगैरह वगैरह बनाते हैं, एंड देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नाम में ही है राजेश एक्सपोर्ट, तो मेन बिजनेस इनका एक्सपोर्ट का ही है। अब इन्होंने रिटेल स्टोर्स भी खोलने स्टार्ट किए, आप देख सकते हो। 83 शोरूम्स इन इंडिया, और शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनकी फ्रेंचाइजी है। शुभ ज्वेलर्स, जैसे टाइटन का तनिष्क, तो वैसे सेम लाइन में इन्होंने शुभ ज्वेलर्स चालू किया है, जो कि अभी स्टार्ट ही है। बैंगलोर में या मोस्टली धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी इनका खोलने का प्लान है। सो आप समझ सकते हो, बिजनेस ग्रो ही होने वाला, इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी और बिजनेस ग्रो ही होने वाला है। सो हम आगे कुछ देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इसमें रिटेल में अभी इनका बहुत कम एक्सपोजर है, 7.44 टन ही रिटेल्स में जाता है। बाकी आप देख सकते हो रिफाइनिंग के बाद इतना गोल्ड ये लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और ये बुलियन बनाने में, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 125 टन्स, एंड देन होलसेल 37 टन्स, एंड रिटेल सबसे कम है। तो रिटेल अभी वो धीरे धीरे स्टोर्स खोलेंगे, तो वो ये एक ब्रांड वैल्यू आपको दिखेगी राजेश एक्सपोर्ट की, जो कि अभी विजिबल नहीं है। जैसे ये स्टोर्स खुलने शुरू होंगे, और रिटेल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये सब में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है, रिटेल में अराउंड इनको 20 to 30% मार्जिन मिलता है। सो एक बार रिटेल्स में आ गए तो इनका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये इनका रिवेन्यू आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज ठीक ठाक ही है। अराउंड नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो स्टेबल है, बिकॉज ऑफ कोविड ये एवरी क्वार्टर ये स्टेबल ही जा रहा है। रेवेन्यू बीच में एक जंप किया था, जिसमें वॉल्यूम भी जंप किया था, तो रेवेन्यू भी जंप किया था। बट ड्यू टू कोविड, ये आप समझ सकते हैं, एक्सपोर्ट कंपनी है तो एयरलाइंस बंद, ये सब बंद, रिस्ट्रिक्शंस है फ्लाइट्स की, तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है बेसिकली। बट स्टिल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है।
पूरी डेप्ट फ्री नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, धीरे धीरे डेप्ट कम कर रही है। सो आप समझ सकते हो बिजनेस कम होने के बाद भी कंपनी अपना डेप्ट कम करते जा रही है और अपना बाकी की चीज़ें एक्सपांड करने का प्लान भी कर रही है। आप ये देख सकते हो इसका कंट्री वाइज रिवेन्यू, एरिया वाइज। सो सबसे ज़्यादा है इसका रिवेन्यू आप देखोगे तो यूरोप से आता है 29%, देन नॉर्थ अमेरिका, इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, देन मिडल ईस्ट और चाइना से भी कुछ कुछ आती है। चाइना को भी कम्पीट करती है बिकॉज इसका समझ सकते हो चाइनीज़ कंपनी को कम्पीट करना कितना डिफिकल्ट होता है, बट ये रिफाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सब खुद ही करती है। तो ये कंपनी कम्पीट कर सकती है चाइना को। मैं नहीं बोल रहा हूँ उससे आगे निकल जाती है, बट उसको पसीने छुड़ा सकती है। और आप इसके बिजनेस का देखो, रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन रिटेल का देखोगे तो पहले 1% से स्टार्ट हुआ था 20 में, बट फाइनेंशियल ईयर 20 में अभी धीरे धीरे इनका प्लानिंग है 20% करना रिटेल का बिजनेस डाउन द लाइन 6 ईयर्स में। धीरे धीरे रिटेल का बिजनेस इनका बढ़ाने का प्लान है बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्जिन वहीं पे है, बाकी जगह इतना मार्जिन नहीं रहता है। तो दैट्स वाई दे आर फोकसिंग ऑन रिटेल बिजनेस। और इनके आगे के प्लान्स आप देख सकते हो, एग्जिस्टिंग है इनका वालकम भी है जो कि माइनिंग है, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैंगलोर में है, और ये शुभ ज्वेलर्स है। तो ये तीनों को ये एक्सपेंशन करने वाले हैं। शुभ ज्वेलर्स को एज इन्होंने लिखा हुआ रिटेल में वेलकमी को, और ये मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स वगैरह। और ये लोग नया सेगमेंट ट्राई करने वाले ई कॉमर्स, ऑनलाइन फैसिलिटी भी देंगे परचेस करने की, और ड्यूटी फ्री शॉप, एयरपोर्ट्स वगैरह पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं, वहाँ पे ये गोल्ड बेचने वाले का प्लान कर रहे हैं। सो ये पूरा एक नया अपॉर्चुनिटी रहेगा जिससे ये कंपनी और ग्रो कर सकती है। तो दैट्स इट। अभी राजेश एक्सपोर्ट्स का अगर हम और कुछ, ये रहा न्यू अपॉर्चुनिटीज राजेश एक्सपोर्ट्स की। अब हम इसका टेक्निकल्स देख लेते हैं और फंडामेंटल्स देख लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के। तो ये रहा इनका वेबसाइट में आप देख सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी आपको, वेलकम भी। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ये शुभ ज्वेलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे इनके। तो इसका टेक्निकल पे अगर हम देखते हैं तो इसका आप टिकट ऐप पे जाके देख सकते हैं, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन दिखा रहा है, मीन्स इसका वैल्यू अभी भी हाई नहीं है, खरीदने लायक है। सो आप इसको अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। एक ईयर में बहुत भागा है, लेकिन उसके पहले गिरा भी है, लॉकडाउन में कोरोना के कारण बहुत बड़ा गिर दिखा था। ये इसका पीक, ये देखो अभी भी अपने पीक से 12% अभी भी गिरा हुआ है, तो अभी भी आप खरीद सकते हैं थोड़ा, और जैसे जैसे कभी भी गिरावट आपको नजर आए इसमें और अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। और टाइटन देखा होगा आपने, टाइटन कितना भाग गया लॉकडाउन में, ये तो अभी तक अपना पीक भी टच नहीं किया है, टाइटन तो अपना पीक टच करके और ज़्यादा भाग गया है। तो इसका डिविडेंड रिटर्न इतना नहीं है, बाकी सब ग्रीन है, तो गुड शेयर टू बाय। इन्वेस्टर की फोरकास्टिंग तो नहीं है, बट पी देख रहे हो बहुत कम है, 26 पी बहुत कम है। टाइटन का 80 वगैरह के ऊपर ही है मेरे ख्याल से। सो आप समझ सकते हो टाइटन के अंदर तनिष्क वाला आता है, और ये भी वैसे ही है राजेश एक्सपोर्ट्स। सो ये रहा कंपैरिजन टाइटन। ओ मैं तो, ये तो 217 पी रेशो टाइटन का दिखा रहा है जो कि बहुत हाई है, बट इसका कितना कम है इसके कंपैरिजन में। और बाकी सब तो ये सब इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी छोटी कंपनी है। कल्याण ज्वेलर्स हाल ही में लिस्टेड हुई है, मेन टाइटन है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम पी है दोस्तों, बहुत। आप अभी से बाइंग करना शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे स्टैक बढ़ाते जा सकते हो। अभी थोड़ा बाय कर लो थोड़ा, और कभी भी गिरावट नजर आए बाय करते रहो इसमें, ये नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो इनका बढ़ा ही है, 18, 19, 20, 21 में बढ़ा ही है सेलिंग। प्रॉफिट स्टेबल है बिकॉज लॉकडाउन वगैरह की वजह से ये कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज कुछ नहीं है। डिविडेंड देखेंगे तो 15 दिसंबर 2021 को दिया था ₹1 डिविडेंड, कम है डिविडेंड बट ठीक है, गिव डिविडेंड भी देती है कंपनी, वही प्लस पॉइंट है। स्क्रीनर पे अगर हम देख ले, इसका बुक वैल्यू से डबल है, टाइटन वगैरह तो और भी ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो 54%, जो कि अच्छा माना जाता है, 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग। और ये प्लस पॉइंट्स आप देख सकते हो, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर,
जैसी रिस्ट्रिक्शन हटती है एक्सपोर्ट्स की तो कंपनी तो एक्सपोर्ट में ही है, सो इनका प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। पीएस के साथ कंपैरिजन, टाइटन यहाँ पे दिखा रहा है 121 पी, टाइटन का 100 से ज़्यादा ही पी है, इसका 22 दिखा रहा है। वैभव ग्लोबल का 31, जो कि इससे बहुत छोटी कंपनी है, आप देखो मार्केट कैप के हिसाब से वैभव ग्लोबल बहुत छोटी कंपनी है, बट स्टिल इसका पी से ज़्यादा है। इसको आप समझ सकते हो इसमें कितनी गुंजाइश आगे बढ़ने की, अभी भी आप बाय कर सकते हो और धीरे धीरे बाइंग बढ़ाते ही जा सकते हो आप। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09, टाइटन से भी कम डेप्ट है इसके पास। सो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बंद है दोस्तों, फिर भी कंपनी अपना मेंटेन करके रख रही है और आगे के प्लान्स भी बना रही है, मतलब समझ सकते हो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग हैंड्स में है, इसके लिए स्ट्रांग है। सेल्स आप देखोगे तो ठीक ठाक ही सेल्स कर रही है। ये क्वार्टर में इन्होंने हाई बनाया था, सोचो सितंबर 2020, कोरोना था फिर भी हाई बनाया था, बिकॉज मार्जिन इन्होंने कम कर दिया था। आप देखोगे इनका मार्जिन कहाँ पे तो रहता है, मार्जिन इन्होंने कम कर दिया था पर सेल, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू ये सॉरी सेल्स बढ़ गया था और प्लस नेट प्रॉफिट ये कमा पाए थे। और ये देखिए अब 1% ही है, इधर बीच में तो 0% ही ले लिया था, इधर फिर 1% है, जो कि टाइटन वगैरह का आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है। टाइटन का मार्जिन देखोगे आप, ऑपरेशन मार्जिन ओपीएम देखिए दोस्तों, 10%, 11%, 7%, 11%, 4%, 4% से कम तो है, बीच में एक -13% था, बाकी वो एक्सेप्शनल था ड्यू टू कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था, तो इसको इग्नोर मारते हैं। एटलीस्ट 4% तो है ही दोस्तों, और यहाँ पे 1% पे काम कर रही है कंपनी, मतलब इतने कम मार्जिन लेने के बाद भी कंपनी के ऊपर डेब्ट ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, डेब्ट कम करते जा रही है और एक्सपेंशन प्लान कर रही है, मतलब सोचो। तभी तो मैं बोल रहा था चाइना के साथ यही compete कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, इधर से स्टेबल ही है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स एविएशन इंडस्ट्री बंद है बाकी दूसरी कंट्री में कोविड के चलते। जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल होगी इनका बढ़ने लग जाएगा प्रॉफिट, ये सब वगैरह सब। बोरोविंग देखो कंपनी ने बहुत कम की है, यहाँ पे बोरोविंग्स कहाँ पे पहुंच गए थे, 8,000 करोड़ के आसपास था, अभी धीरे धीरे 1,000 करोड़, मतलब कंपनी इतना कम मार्जिन पे काम कर रही है फिर भी बोरोविंग कम कर रही है, मतलब ऐसी कंपनी ढूंढते हैं लोग, यहाँ पे आपको सामने से मिल रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जा रहा है, 1,000 करोड़ मेंटेन करके रखा हुआ है पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी में बहुत ग्रोथ की चांस है दोस्तों। कैश कैश फ्लो आप देख सकते हैं ठीक ठाक, इधर माइनस में है थोड़ा, बिकॉज ये कोविड के बाद थोड़ा ये हो गया, अदरवाइज मोस्टली प्लस में था। अभी आजकल थोड़े पैसे का थोड़ा ये हो गया होगा, क्रंच, कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव में, बट डेब्ट रिड्यूस करते जा रही है, एक्सपेंशन प्लान बना रही है, तो आप समझ सकते हो फ्यूचर ग्रोथ कितना है। अपना स्टैक बढ़ाते जा रही है कंपनी, देखो आप 54.03 से 54.05 पे आ गई है, तो प्रमोटर खुद अपने स्टेक्स बाय कर रहे हैं। आप देखोगे इनके ऑनर राजेश मेहता, इन्होंने 29.95 से बाई करके 29.97 किया, तो ये खुद बाई कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, क्योंकि शेयर प्राइसेस बहुत गिर गए थे तो बाद में बढ़ने ही वाले हैं, तो बाई कर रहे थे। एफ आई एस की बाइंग आप देखो 16.80, डी आई एस की बाइंग देखो, एल आई सी इसमें बाइंग है 6, एल आई सी ने स्टेक्स बढ़ा दिए थे दोस्तों, 7 के अराउंड था, 7 से सीधा 10 कर दिया, 3% सीधा बढ़ा दिया, सोचो एल आई सी तो कुछ सोच के समझ के ही खरीदा होगा, मैं तो रीजंस बता रहा हूँ, बट बाकी भी देखो इनके बिग इन्वेस्टर के बाद है, 4, 4, 16, 4, 4, 8, सॉरी 4, 4, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये पकड़ के चलो 15, 16 तो अराउंड बड़े स्टेक होल्डर्स के पास है, बड़े लोगों के पास ही है, बड़े इन्वेस्टर के पास ही है, हार्डली 2-3% ही रिटेल के पास है। तो दोस्तों इसमें बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बाय कर सकते हो। इसका डिलीवरी अगर आप देखोगे तो एज आप देख रहे हो अभी भी अपने हाई से नीचे है, तो 47% डिलीवरी आज की थी 29 दिसंबर को, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 47 अराउंड 48 पकड़ सकते हो, 47.91, सो अच्छी खासी डिलीवरी इस शेयर में है। सो दोस्तों मेरी सजेशन है इस शेयर में बाय की, और धीरे धीरे आप अपना एक्यूमुलेशन इसमें बढ़ाते जाओ,
तो आपको जाके लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हो इसका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लॉन्ग, जहाँ पे सब शेयर अपने डबल ट्रिपल कर रहे हैं, इन्होंने एक साल में जस्ट अपना पीक भी नहीं छुआ है। पीक आप देखोगे तो दोस्तों अपने पीक से भी 12% डाउन है, मतलब शेयर अभी तो बढ़ा ही नहीं, जबकि गोल्ड गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ गए इस लॉकडाउन और कोविड के चलते। तो कंपनी में पोटेंशियल है, अभी तक इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, ग्रीन है। सो मेरा सजेशन है बाय। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए शेयर एनालाइज करेंगे जो आपको प्रॉफिट दिला सके। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।